गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। आम्बापांदी। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। यह कहानी आत्मनिरीक्षण और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की गहराई से जुड़ी है। एक युवक जो बाहरी सुंदरता और छवि में उलझा है, बुद्ध के पास आता है। बुद्ध उसे एक दर्पण और एक शांत जलाशय के माध्यम से आत्मा की गहराई देखने का मार्ग दिखाते हैं। मुख्य संदेश: जिस प्रकार दर्पण में केवल शरीर का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत चित्त में आत्मा की झलक मिलती है। कहानी आरंभ। एक शांत प्रातःकाल की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। वह बेहद सुंदर था, पर उतना ही अहंकारी भी। वह रोज दर्पण देखता और अपनी सुंदरता पर गर्व करता। अर्जुन का भ्रम। एक दिन अर्जुन बुद्ध से मिलने आया और बोला, गौतम, लोग कहते हैं आत्मा सुंदर है, पर मैंने आज तक अपनी आत्मा को कभी नहीं देखा। फिर अपना चेहरा देखो। अर्जुन ने वैसा ही किया। पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। बुद्ध बोले, अब रुको और पानी को शांत होने दो। कुछ समय बाद जब पानी स्थिर हो गया तो अर्जुन की छवि स्पष्ट दिखी। बुद्ध ने कहा, यह जल तुम्हारे मन की तरह है। जब मन व्याकुल होता है तो आत्मा की झलक नहीं मिलती। जब यह शांत होता है तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। दर्पण और अंतर्दृष्टि। बुद्ध अर्जुन को एक दर्पण देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इसमें अपने भीतर के गुण देख सकते हो? दया, करुणा, ईर्ष्या, अहंकार। अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध बोले, दर्पण केवल बाहरी रूप दिखाता है, पर ध्यान और आत्मनिरीक्षण वह आंतरिक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का असली प्रतिबिंब दिखाता है। अर्जुन विनम्र हो गया। वह समझ गया कि उसकी असली सुंदरता उसकी आत्मा की शांति और करुणा में है, न कि उसके चेहरे के नखरों में। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भंते, आज मैं पहली बार खुद को देख सका हूं। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन आंतरिक प्रतिबिंब शाश्वत होता है। मन को शांत करने से आत्मा के स्वरूप को देखा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण ही सच्चा दर्पण है। अर्जुन का पहला गहरा अनुभव। कई दिन बीते। एक रात पूर्णिमा का चांद था। सब कुछ शांत था। अर्जुन ध्यान में बैठा और पहली बार उसके मन में विचार नहीं आए, केवल शांति थी। और उस शांति में उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व किसी विशाल आकाश से जुड़ गया हो। जब ध्यान समाप्त हुआ वह रो पड़ा, लेकिन ये आंसू दुहक के नहीं, पहचान की थे। वह बुद्ध के पास आया और कहा, भंते, आज मैं जान गया, आत्मा कोई आकार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई छवि नहीं, वह तो अनुभव है, शुद्ध अनुभव। बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और कहा, आज तुमने अपने भीतर का दर्पण देख लिया अर्जुन, और उसमें जो था वह तुम नहीं, वह था, वही सत्य है। कुछ महीनों बाद अर्जुन गांव लौटा, पर अब वह वही अर्जुन नहीं था। अब वह दर्पण में अपना चेहरा नहीं, लोगों के चेहरों में आत्मा देखता था। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके शब्दों में विनम्रता और उसके जीवन में ध्यान। गांव के लोगों ने पूछा, तू बुद्ध के पास गया था, क्या तू अब कोई साधु बन गया है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, आए नहीं, मैं वही अर्जुन हूं, पर अब मुझे पता है कि मैं कौन हूं। आत्मा कोई वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव है जो केवल शांति में प्रकट होता है। दर्पण हमें बाहर दिखाता है, ध्यान हमें भीतर। जब मन का धुआं छोंटता है तभी आत्मा की लौ स्पष्ट होती है। गांव लौटने के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, गांव के पास वाले बाग में ध्यान करता और फिर दिन भर गांव वालों की मदद करता। कभी बीमारों की सेवा तो कभी बच्चों को सिखाना। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसके व्यवहार में एक मिठास जो पहले नहीं थी। जो लोग पहले उसे घमंडी समझते थे, अब उसके पास बैठकर अपने दुख सुख साझा करते। पुराने पिता की चिंता। अर्जुन के पिता सोमदत्त, जो पहले अर्जुन की सुंदरता और वैभव पर गर्व करते थे, अब चिंतित रहने लगे। वे बोले, बेटा, तू अब दर्पण भी नहीं देखता, सुंदर वस्त्र भी नहीं पहनता, तुझे दुनिया की फिक्र नहीं। ये ध्यान, सेवा और आत्मा की बातें छोड़ दे। दुनिया को वैभव चाहिए, आत्मा नहीं। अर्जुन ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, पहले मैं रोज दर्पण में अपना चेहरा देखता था, पर खुद को नहीं देखता था। अब मैं दर्पण नहीं देखता, फिर भी मुझे अपना असली स्वरूप दिखाई देता है। बुद्ध की चिट्ठी। एक दिन बुद्ध का एक भिक्षु गांव आया। उसके पास अर्जुन के लिए एक पत्र था, स्वयं बुद्ध की लिखी हुई। उसमें लिखा था, प्रिय अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता उस क्षण में है
जब आत्मा स्वयं को जानती है। दर्पण केवल चेहरा दिखाता है, पर सत्य उस चेहरे के पीछे है। यदि तू उस सत्य को हर प्राणी में देख सका तो समझ ले कि तूने बोधि का पहला चरण पार कर लिया। अर्जुन ने उस पत्र को माथे से लगाया और आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए। अर्जुन ने दिन रात सेवा की, खुद बीमार हो गया लेकिन रुका नहीं। एक रात एक शिष्य ने उससे कहा, तुम अपने शरीर की परवाह क्यों नहीं करते? ये जीवन भी तो जरूरी है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरा शरीर तो दर्पण है, इसे धूल लगेगी, टूटेगा भी, लेकिन आत्मा वह सेवा में चमकती है, और जब तक यह दर्पण थोड़ा भी रोशनी दे सकता है मैं इसे उपयोग में लाऊंगा। कहानी का निष्कर्ष, अर्जुन ने अपनी बाकी जिंदगी उसी सेवा, ध्यान और प्रेम में बिताई। लोग उसे दर्पण बाबा कहने लगे, क्योंकि जो भी उसके पास जाता उसे खुद के भीतर झांकने की शक्ति मिलती। उसकी समाधि के समय गांव के बच्चे बोले, हमने आज एक दर्पण खोया नहीं है, हमने खुद को देखना सीखा है। आत्मा कोई देखने की वस्तु नहीं बल्कि पहचानने की प्रक्रिया है। जब मन का दर्पण साफ होता है तो उसमें सब कुछ दिखने लगता है, प्रेम, करुणा और सत्य। अर्जुन की सेवा और शांतिपूर्ण जीवन शैली ने पूरे गांव को बदल दिया था। अब लोग हर सुबह बाग में इकट्ठा होकर ध्यान करते, बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाई जाती और गांव का वातावरण पहले से कहीं अधिक शुद्ध और सहयोगी बन गया था। गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यह पहले केवल एक सुंदर युवक था, अब यह गांव का आत्मा बन चुका है। एक रात का रहस्यपूर्ण सपना। एक रात अर्जुन ने एक गहरा स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक विशाल झील के किनारे देखा जिसमें आकाश का प्रतिबिंब था। झील के मध्य में बुद्ध खड़े थे और उन्होंने कहा, अर्जुन, अब तुम्हारा दर्पण इतना निर्मल हो चुका है कि उसमें केवल तुम ही नहीं पूरा जगत प्रतिबिंबित होता है। अब समय है कि तुम दूसरों को भी अपना दर्पण दिखाना सिखाओ। सुबह उठते ही अर्जुन समझ गया, उसे अब केवल गांव नहीं बल्कि औरों तक भी यह शांति पहुंचानी है। आत्मिक यात्रा की शुरुआत। अर्जुन ने गांववासियों को प्रणाम किया और बोला, अब मेरा मार्ग है भीतर से बाहर की ओर। मैं वहां जाऊंगा जहां लोग अपने ही प्रतिबिंब को भूल चुके हैं। मैं उन्हें दर्पण नहीं दूंगा बल्कि उन्हें स्वयं बनाना सिखाऊंगा। लोगों की आंखें नम थीं पर उनके दिल गर्व से भरे थे। दूसरे गांवों में अर्जुन ने नदियों, जंगलों और पर्वतों की यात्राएं की। जहां भी गया लोगों को ध्यान, आत्मा और सेवा का मार्ग दिखाया। कुछ उसे ऋषि मानने लगे, कुछ संत, पर वह हमेशा कहता, मैं कोई गुरु नहीं, केवल एक दर्पण हूं जो तुम्हें तुम्हारा ही रूप दिखा सकता है। आखिरी वाणी। विराम से पूर्व। एक बार एक राजा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हारी आत्मा मुक्त हो चुकी है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आत्मा कभी बंधन में नहीं थी, केवल मेरा दर्पण धूल से ढका था। अब वह साफ हो चुका है और उसमें मैं सबको देखता हूं और सब में स्वयं को। अर्जुन अंत में एक शांत पर्वतीय क्षेत्र में जाकर ठहरा। वहां उसने एक ध्यान केंद्र बनाया जहां लोग आत्मनिरीक्षण के लिए आते थे। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। उसका मौन ही लोगों के लिए उत्तर बन चुका था। और एक दिन अर्जुन गहन ध्यान में बैठा और उसकी आत्मा उसी झील में समा गई जहां से उसका मार्ग शुरू हुआ था। हम सब एक दर्पण हैं। जब हम भीतर झांकना सीख जाते हैं तब हमें दूसरों में भी वही आत्मा दिखने लगती है। यही बोधि है, यही शांति है, यही सत्य है। अर्जुन अब हिमालय की तलहटी में एक एकांत कुटिया में निवास कर रहा था। वहां न कोई भीड़ थी, न कोई उपदेश, बस शांति, प्रकृति और भीतर की यात्रा। धीरे धीरे आसपास के गांवों से कुछ जिज्ञासु युवा आने लगे। वे कुछ सीखना चाहते थे, पर अर्जुन अब अधिक बोलते नहीं थे। वे कहते, बाबा कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मौन में बहुत कुछ होता है। मौन की साधना। एक दिन एक युवक ने पूछ ही लिया, बाबा क्या आप अब सब कुछ जान चुके हैं, इसलिए बोलते नहीं? अर्जुन ने बहुत धीमे से उत्तर दिया, नहीं पुत्र, अब मैं जान गया हूं कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं, केवल इतना जानना ही पर्याप्त है कि जो है वह पहले से पूर्ण है। मौन वह दर्पण है जिसमें सत्य स्वयं को प्रकट करता है। ध्वनि और आत्मा का अंतिम संवाद। एक अंधेरी और ठंडी रात थी। अर्जुन अग्नि के सामने बैठे थे। कुछ शिष्य भी मौन ध्यान में थे। तभी एक युवा रो पड़ा। वह बोला, मैं ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, पर अब भी भीतर बेचैनी है। क्या मैं असफल हूँ? अर्जुन उसकी ओर देखकर बोले, तू सफल तब होगा जब तू प्रयास करना भी छोड़ देगा, क्योंकि आत्मा तक पहुंचना यात्रा नहीं, वापसी है। जब तू चाहना भी छोड़ देगा
तब तू वही बन जाएगा जो तू सदा से है। अर्जुन का अंत नहीं, विसर्जन। अर्जुन की आयु अब बढ़ चली थी। उनका शरीर थक चुका था, पर उनका चेहरा पहले से अधिक शांत और प्रकाशमान हो गया था। एक प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ अर्जुन ने अंतिम बार अपने शिष्यों को देखा। उनकी आंखें कह रही थीं, अब तुम्हारी बारी है। उन्होंने केवल इतना कहा, अब तुम अपना दर्पण बनो, दूसरों को मत दिखाओ, उन्हें उनका स्वयं का दर्पण बनने दो। यही अंतिम सेवा है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और वह मौन में विलीन हो गए। उत्तर कथा। अर्जुन की समाधि के स्थान पर एक पीपल का पेड़ उगाया। शिष्यों ने वहां कोई मठ नहीं बनाया, कोई मंदिर नहीं, बल्कि हर आगंतुक को वहां बैठने, मौन रहने और अपने भीतर झांकने की खुली अनुमति दी गई। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक बड़ा पॉलिश किया हुआ पत्थर का दर्पण जिसमें कोई भी अपना चेहरा देख सकता था, और नीचे लिखा था, यह चेहरा असली नहीं है, असली वह है जो इसे देख रहा है। जब व्यक्ति खुद को बाहरी दर्पण में देखना छोड़कर भीतर झांकना सीख लेता है, तब वही झलक उसे सब में दिखाई देने लगती है। आत्मा को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं और मन को शांत। मौन, सेवा और आत्मनिरीक्षण, यही वह राह है जो हमें हमारे सत्य रूप तक पहुंचाती है। अर्जुन के मौन विलीन होने के बाद उसकी कुटिया सूनी थी, पर वातावरण अब भी जीवित था, जैसे वहां कोई गहरा प्रकाश अब भी स्थिर है। शिष्य शांत थे, पर उदास नहीं। उन्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन ने उन्हें मुक्ति का भाव दे दिया था। एक शिष्य ने कहा, गुरु गए नहीं हैं, वे अब हम में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जैसे दर्पण की रोशनी दूसरे दर्पण में उतर जाए। एक नए युग की शुरुआत। शिष्यों ने अर्जुन की कोई मूर्ति नहीं बनाई, पर गांव-गांव जाकर उन्होंने एक अभ्यास फैलाया, जिसे वे कहते थे दर्पण साधना। इस साधना में व्यक्ति को एक शांत स्थान पर बैठना होता था, सामने एक कटोरे में पानी रखना होता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अर्जुन ने बुद्ध से सीखा था। धीरे धीरे यह अभ्यास पूरे क्षेत्र में फैल गया। एक बच्ची की दृष्टि। कई वर्षों बाद एक छोटी बच्ची, माया, अपने पिता के साथ उस ध्यान स्थान पर आई। वह कुछ देर बैठी, फिर उठी और बोली, पिताजी, मैंने अपने चेहरे से परे कुछ देखा, जैसे कोई मुझे देख रहा था, पर वह मैं नहीं थी। फिर भी मैं थी। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तू अब तैयार है माया। उसने ध्यान, सेवा और मौन की साधना को और गहरा किया, पर अब समय आ गया था कि वह लोगों को केवल आत्मा का प्रतिबिंब नहीं, जीवन का दर्पण भी दिखाए। उसने समाज के गरीबों, बीमारों और भटके हुए युवाओं को एकत्रित किया। उन्हें न प्रवचन दिया, न मंत्र, बस ध्यान कराया और पूछा, तुमने कब अंतिम बार खुद से बात की? कई लोग रो पड़े। पूर्णिमा की रात, पुनः भेंट। एक रात माया एक गुफा में ध्यान कर रही थी। अचानक हवा में एक धीमा स्पर्श हुआ और उसने स्वप्न में अर्जुन को देखा। अर्जुन बोले, अब तू ही दर्पण है माया, लेकिन ध्यान रखना, दर्पण केवल दिखाए, कभी निर्णय न करे। जो अपने को पहचानना चाहता है, उसके लिए तू एक माध्यम है। माया ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें खुलीं और वह जान गई, अब यात्रा उसकी है और यह अनंत है। जब चेहरा खो जाए और मौन बोलने लगे, जब शब्द छूट जाएं और मन धड़कने लगे, तब जानो तुम दर्पण नहीं, प्रकाश बन चुके हो। दर्पण और आत्मा की जीवित विरासत। अर्जुन एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक प्रक्रिया बन गया। हर वह हृदय जो भीतर झांकता है, हर वह मौन जो सत्य से परिचित होता है, हर वह सेवा जो बिना अपेक्षा के की जाती है, वहीं अर्जुन अब जीवित है। कहानी की अमर यात्रा, जब हर आत्मा बने दर्पण। माया का विस्तार। अब माया एक साधारण साध्वी नहीं थी। गांव, नगर, राज्य, हर ओर लोग उसकी शांति और दृष्टि की ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन माया ने कभी अपने लिए आश्रम या पद नहीं बनाया। वह कहती, जो सच्चा दर्पण है वह कभी दीवार पर नहीं टांगा जाता, वह हाथ में दिया जाता है ताकि दूसरे खुद को देख सकें। शिष्य नहीं, सहयात्री। माया के चारों ओर अब कई युवक युवतियां थे, पर वह उन्हें शिष्य नहीं कहती थी। वह कहती, मैं तुम सबकी गुरु नहीं, मैं वह पानी हूं जिसमें तुम खुद को देख सको। जब वो पानी स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चुनौती। अहंकार का दर्पण। एक दिन एक प्रसिद्ध संत माया से मिलने आए। उन्होंने कहा, तुमने बहुतों को साधना सिखाई है, पर क्या तुम जानती हो कि लोग तुम्हें देवी मानने लगे हैं? माया मुस्कुराई और उत्तर दिया, अगर किसी को मेरी छाया में स्वयं का चेहरा दिखे तो दोष मेरा नहीं, मैं तो बस वह दर्पण हूं जो देखने के बाद टूट भी जाए, कोई दुख नहीं।
एक विशेष दृश्य, दर्पण का विसर्जन। वर्षों बाद माया ने एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया, दर्पण विसर्जन। हर व्यक्ति से कहा गया कि वे एक दर्पण लाएं और उस पर उस एक भावना को लिखें जो अब वे छोड़ना चाहते हैं। अहंकार, भय, द्वेष, दुख, वासना, मोह। सैकड़ों लोग आए। एक विशाल तालाब के किनारे सबने मौन में अपने दर्पण पानी में प्रवाहित कर दिए। वह दृश्य मौन था, पर भीतर तूफान सा कुछ साफ हो रहा था। माया ने केवल इतना कहा, अब तुम बिना दर्पण के देख सको तो जानो तुम स्वयं दर्पण बन चुके हो। माया की अंतिम दृष्टि। एक सांझ माया ने अपने एक पुराने साथी से कहा, अब मैं कहीं और जा रही हूं, वहां जहां कोई रूप नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन अगर कोई कभी अपने भीतर झांके और खुद से पूछे मैं कौन हूं, मैं तो समझना मैं वही हूं। वह उस रात गुफा में गई, बैठी और मौन में लीन हो गई। न सांसें, न स्पंदन, बस शांति। सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, गुफा में अब माया नहीं थी, बस एक पत्थर पर उकेरे शब्द, मैं तुम ही हूं। अब क्या शेष है? न अर्जुन रहा, न माया, पर दर्पण अब भी जीवित है, हर उस हृदय में जो भीतर देखना चाहता है। अंतिम श्लोक, न बाह्यम न अंतरम न स्थूलम न सूक्ष्मम, आत्मा स्वप्रकाशा दर्पणम आत्मना। जब तू देखे स्वयं को तब तू हो स्वयं परम। जब आत्मा समष्टि बन जाती है। गुफा के बाहर एक नवयुवक की दस्तक। माया की समाधि के कई वर्ष बाद एक नवयुवक नीरव उस गुफा तक पहुंचा जहां अब केवल एक शिला पर शब्द उकेरे थे, मैं तुम ही हूं। नीरव वहीं बैठ गया, ध्यान में लीन हो गया। उसके मन में हजारों प्रश्न थे। जीवन क्या है? मेरा मार्ग क्या है? मैं कौन हूं? पर कोई उत्तर नहीं था, केवल मौन। और तभी उस मौन में उसे एक आवाज सुनाई दी, न बाहर से न भीतर से, बस थी। तू खोजने नहीं, स्मरण करने आया है। जो तू जानना चाहता है वह तू पहले से जानता है। नवयात्रा का जन्म। नीरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में स्पष्टता थी, हाथों में स्थिरता और हृदय में एक अजीब सी निर्भयता। अब वह गुरु ढूंढने नहीं जा रहा था, बल्कि वह लोगों को उनके भीतर के गुरु से मिलवाने निकला था। शहरों में दर्पण। नीरव ने अपने सफर की शुरुआत की भीड़ भरे शहरों से। वहां उसने कोई प्रवचन मंच नहीं बनाया, बल्कि उसने आत्म दर्पण केंद्र बनाए। ऐसे स्थान जहां लोग मौन में बैठते, स्वयं से प्रश्न पूछते और फिर उन उत्तरों को एक दर्पण पर लिखते जिन्हें केवल वही देख सकते थे। एक संवाद। आधुनिकता बनाम मौन। एक तकनीकी युवा नीरव से कह बैठा, आप कोई कोर्स क्यों नहीं चलाते, ऐप क्यों नहीं बनाते? नीरव ने मुस्कुराकर कहा, जब मन का नेटवर्क व्यस्त हो तब आत्मा की कॉल व्यस्त टोन देती है। यहां हम सिग्नल बंद करते हैं ताकि भीतर की कॉल लग सके। अंतिम वृत्त। जब सब कुछ एक बिंदु बन जाए। वर्षों बीत गए। अब दर्पण साधना केवल गांव या आश्रम की चीज नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन गई। हर कोई अपने जीवन में एक ऐसा क्षण चाहता था जहां वह खुद को देख सके, पहचान सके, स्वीकार सके। कहानी का अंतिम प्रतिबिंब। एक बार एक बच्चा नीरव के पास आया और मासूमियत से पूछा, क्या मैं भी दर्पण बन सकता हूं? नीरव झुका, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू जन्म से ही दर्पण है, बस तूने अब तक अपने ऊपर पड़ी धूल को पहचानना शुरू किया है। अब तू न केवल खुद को देखेगा, तू औरों को भी देखना सिखाएगा। यह कहानी कभी समाप्त नहीं होती। अर्जुन, माया, नीरव, ये नाम नहीं, अवस्थाएं हैं। जब जब कोई आत्मा भीतर झांकती है तब तब यह कहानी फिर से जन्म लेती है। नीरव की साधना अब केवल शब्द नहीं रही, उसका मौन अब संक्रामक था। जिस भी नगर, गांव, वन या नगरवास में वह जाता, वहां कोई न कोई भीतर की ओर देखने लगता। दर्पण अब दीवारों पर नहीं, हृदयों में टंगा जाने लगा। जब सीमाएं गिरने लगीं, एक दिन एक विदेशी युवती एलिसा, जो स्वयं को अति तार्किक वैज्ञानिक मानती थी, नीरव से मिलने आई। उसने कहा, मैं आत्मा को नहीं मानती, सब कुछ रसायन और विद्युत संकेत हैं। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि आत्मा है? नीरव ने मुस्कुराकर पास रखा एक कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और कहा, तू यह मत सोच कि आत्मा कोई वस्तु है। आत्मा तो उस देखने की शक्ति का नाम है जो यह जानती है कि वह कुछ देखने की कोशिश कर रही है। एलिसा मौन हो गई। अगले दिन का अनुभव। अगली सुबह एलिसा अकेली एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठी। जब वह उठी तो उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। उसने नीरव से कहा, मैंने आज कुछ नहीं देखा,
फिर भी सब कुछ देख लिया। मेरे सारे प्रश्न अब शून्य हो गए हैं और मुझे डर नहीं लग रहा। नीरव ने कहा, डर तभी होता है जब हम अलग महसूस करते हैं। आत्मा को जानने का अर्थ है अपने भीतर से पूरी सृष्टि को देखना। दर्पण एक साधना नहीं, चेतना है। अब दर्पण साधना कोई पद्धति नहीं रह गई थी, यह बन गई थी एक नई मानव चेतना की लहर, जिसका कोई धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र नहीं था। यह वहां पहुंच चुकी थी जहां व्यक्ति न गुरु था न शिष्य, बल्कि सभी एक ही दर्पण में एक दूसरे को पहचानते थे। अंतिम दृश्य, भविष्य में एक बालक। कई पीढ़ियां बीत गईं। एक छोटे गांव में एक बालक ओजस अपनी माँ से पूछता है, माँ, आत्मा क्या होती है? माँ मुस्कुराती है, उसे दर्पण के सामने ले जाती है और कहती है, बेटा, जो इस दर्पण में दिख रहा है वह तू नहीं है, और जो नहीं दिख रहा पर देख रहा है वही तू है, वही आत्मा है। ओजस ठहर कर सोचता है और फिर मुस्कुराता है। समाप्ति नहीं, सतत आरंभ। दर्पण और आत्मा की कहानी अब किसी एक जीवन की नहीं रही, यह एक मानव सभ्यता की चेतना यात्रा बन चुकी है। जब भी कोई व्यक्ति स्वयं से एक सच्चा प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या छोड़ना है, वहीं से यह कहानी फिर जीवित हो जाती है। अंतिम शब्द, हर आत्मा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्म स्वयं को देखता है, और जब वह दर्पण शांत होता है तब ईश्वर स्वयं को पहचान लेता है। और इसी के साथ यह कहानी पूर्ण होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।